करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन में डोमेन ही अपने आप में पक्का हो गया ln x के होते ही कि x 0 से बड़ा होगा तो ही लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप मेरे से इसकी कंटिन्यूटी पूछेंगे ना, तो इसकी कंटिन्यूटी ऑब्वियस सी बात है संदिग्ध है। कहां पर है? कंटिन्यूटी संदिग्ध है 0 पर। अब मैं जरा इसकी कहानी को देखता हूं। मैं अगर इसकी कंटिन्यूटी की बात करता हूं तो मुझे पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस जब भी होगा तो क्योंकि एक तरह से ये x नॉट इक्वल टू 0 है। x नॉट इक्वल टू 0 में दो केस होते हैं। x अगर 0 ना हो तो x या तो 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। और मैंने कहा था एक बात और कि अगर नॉट इक्वल टू केस हो तो खड़क से ना उसकी लिमिट काटो। तो आप क्या करोगे? यहीं इसकी लिमिट लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और उसे इससे मिलाओ। सही है। अगर लिमिटिंग वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको पता चलेगा कि आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर अल्फा ln x को 0 के बराबर रखने की सोची। जैसे आप ऐसा करेंगे आपको पता चलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये जो ln x है ना, ये तो अपने आप में, हाँ सोचो जरा, log x का ग्राफ ऐसा वाला x इज इक्वल टू 0 पर जाके कहां चला जाएगा? माइनस इनफिनिट, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होते ही मतलब हम इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं। और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई तो एक पहले हमने शायद कंटिन्यूटी के दौरान एक बहुत बहुत ही क्लासिक वाली एक टेक्निक सीखी थी। याद है आप में से किसी को? एक शॉर्ट ट्रिक जैसी बनाई थी हम लोगों ने, और उसमें सारी की सारी पावर्स हमने अल्फा को दे दी थी। और हमने ये कहानी में कहा था कि अल्फा माने डिग्री अगर 0 या 0 से छोटा हो तो फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूअस भी होता है और नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और अल्फा अगर अपने आप में 0 से 1 के बीच में हो तो फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन हमारे को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई कमेंट ही नहीं करना। हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना। यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि वहां ओपन है उसके हाथों में। यहाँ क्लोज के कारण गाड़ी फंस गई है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात नहीं करनी, हमें तो कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, माने आज पहली बार ऐसा उल्टी गंगा बह रही है मैथ्स में। क्या सोचो, क्या क्लास क्वेश्चन बन गया बाई चांस उनके हाथों कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया परंतु कंटिन्यूअस नहीं आ रहा। उल्टा हो गया है। सोच के देखिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि रोल्स की माया है। रोल्स ने हमारे को इंटरवल बदल दिया। इंटरवल बदलते ही जो चीज डिफरेंशिएबल नहीं होनी थी वो भी डिफरेंशिएबल हो गई और कंटिन्यूटी फंस गई अगले की। तो हमारे को कंटिन्यूटी के बारे में अगर बात करनी है तो कंटिन्यूटी हमारी कहां से कहां में होनी चाहिए? अगर इसकी कहानी को देखा जाए तो 0 से 1 के बीच में भी अगर कोई मिल गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर भाई 0 से बड़ा भी मिलता है तो भी चलेगा। अगर बाय द वे अल्फा अगर 0 से बड़ा मिलेगा, ठीक है, और 1 से बड़ा भी मिलेगा तब भी चलेगा, क्योंकि हमें तो कंटिन्यूटी चाहिए साहब। तो अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो अल्फा अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, माने 0 से इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी कोई भी नंबर होगा मैं अल्फा के नाम पे एक्सेप्ट कर लूंगा। और आप अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन नेगेटिव है, टाटा। दूसरा ऑप्शन नेगेटिव है, टाटा। तीसरा ऑप्शन में अल्फा 0 बन सकता है, नहीं, 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1/2, माने ऑप्शन इज 1/2। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। माने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पे काम बन जाता। अगर 4/3 होता, मान लो 4/3 होता, तब भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। माने 0 से बड़ा इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर चलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ओनली डी इज द राइट ऑप्शन वेयर फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर तो बात ही नहीं करनी, वो पहले डिफरेंशिएबल आया था। ठीक है, ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली थोड़ी एक नई तरह की चीज थी, एक नया ट्रबल सम था। आप में सभी को समझ में आया होगा और सोचना जरूर प्लीज मेरे ऑडियो रख करके। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको सिखाया उससे भी ज्यादा एक है ना, कैलकुलस में ट्रैक चेंजिंग फिनोमिना की तरफ मुड़ते हैं। देखिए साहब, बिल्कुल एकदम एक अलग तरह की चीज है। इसको जरा मेरा ध्यान रखना ना, आप में से कई लोगों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। एक्चुअली में क्या है ना, रोल्स भैया अपनी बात कह के निकल गए होंगे। मेरे उस जमाने में नहीं था, लेकिन बाकी पीछे जो उन्होंने जो दिया उसको लोगों ने अलग अलग एंगल से देखा होगा और उन्हें पता चला होगा अरे ये तो बहुत कीमती चीज है। कई क्वेश्चंस के जवाब अब उनकी बातों से निकल के आने लगे होंगे। उन्हें हो सकता है पता भी ना हो कि उनकी बात को इतनी दूर तक खींचा गया क्या, लेकिन उससे बहुत गजब के मैथमेटिक्स को लाभ हुए। क्या वाले, जरा देखिएगा फटाफट से। एक बिल्कुल सिंपल सी एक थ्योरी निकाली गई, रूट थ्योरी। हालांकि आप में से सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि रूट जो होते हैं वो एक्स की वो वैल्यूज होते हैं जहां पे फंक्शन जीरो हो जाए, है ना भाई, जहां पे फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये तो पता है ना अपने को। तो पहले लिख लेते हैं, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जैसे क्या, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने हमारे को एफ डैश ए को इज इक्वल टू जीरो दे दिया।
एफ डैश एक, लेकिन आप तो सर फंक्शन की बात कर रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। रूट्स वो वैल्यूज होते हैं जहां पे फंक्शन जीरो देने लग जाए। जैसे फंक्शन में अगर मैंने 2.5 रखा और जीरो आ गया तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि x इज इक्वल टू 2.5 इज रूट ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का रूट है अगर 2.5 रखने पे जीरो आ रहा है तो। अच्छा, अब एफ डैश की बात बताओ ना सर, आप एफ डैश अल्फा क्यों लिया आपने? मैंने कहा देखो अब सोचो, अगर कल को एफ डैश 2.50 आ जाए तो मैं ये मुझे क्या समझना चाहिए, मेरे दिमाग को ये समझना चाहिए कि x इज इक्वल टू 2.5 इज रूट ऑफ एफ डैश एक्स। नाउ हाँ 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 सर, समझ गया समझ गया। फंक्शन में 2.5 रखने पे जीरो आए तो वो फंक्शन का रूट, और अगर एफ डैश में 2.5 रखने पे जीरो आया तो वो एफ डैश एक्स का रूट, यही कह रहे हो ना सर? मैंने कहा हाँ। और सर अगर कल को एफ डबल डैश में 2.5 रखने पे जीरो आता तो? मैंने कहा फिर हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2.5 इज रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूं, जिससे जीरो आए वो उसका रूट, अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो। बिल्कुल। अब थोड़ा साधारण शब्दों से भी थोड़ा और आगे चलते हैं। इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कैसे हमारे सामने अलग अलग तरीके से पेश किया जा सकता है, वो देखो जरा। कोई अगर ये बोल दे कि x एफ डैश अल्फा को जीरो देख करके अगर कोई ये बोल दे कि x इज इक्वल टू अल्फा, या x इज इक्वल सॉरी एफ डैश ए को जीरो देख करके कोई अगर ये बोल दे कि x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ एफ डैश x, मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया तो कि x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो क्या वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है? सोचो भाई, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? जल्दी बताओ, आप यस या नो में जवाब दीजिएगा। आपके जवाब अगर आपको लगता है कि सर एफ डैश एक्स ही तो डेरिवेटिव है तो बोल दो आप यस सर। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोलने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये कि कोई भी कभी भी बोल सकता है कि अगर एफ डैश ए जीरो है तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन का रूट है, हाँ एफ डैश का रूट है। और अगर भाई एफ डैश ए जीरो है तो कोई ये भी बोल सकता है कि एक्स इज इक्वल टू ए उसके फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट है। यस सर, अरे बोलो यस सर, यहां तक तो बात समझ में आई होगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई मेरे को ये बोले कि x इज इक्वल टू a पे बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, x इज इक्वल टू a पे बनने वाला टेंजेंट भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा, बताओ सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, अरे सही बोल रहा है ना? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं कि जहां डेस एक्सिस जीरो होता है वहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है? ओके ओके, यस सर बोल दीजिए। ओके चलते हैं आगे। अरे बोलो भाई, ये तो यस सर नो सर तो बोला करो कम से कम। अच्छा अब आगे बढ़ो। देखो अब मैं आपको मिलाता हूं दो जनों से जिन्होंने मेरी बात सुनी और वो क्लास के बाहर बात कर रहे हैं। एक का नाम रॉय है और एक है रिया। रॉय और रिया आपस में मिले एक दूसरे से, ठीक है ना? ओके, क्लास के बाहर मतलब मिल सकते हैं और बातचीत चल रही है मैथ्स को लेकर के, बहुत अच्छा, बहुत खुशी से। और उसने बोला मेरी थोड़ी मदद करो, मैं थोड़ा रूट्स की बातों को थोड़ा डिटेल से समझना चाहता हूँ। राइट है भाई? ओके, तो मदद करने के लिए वो बताने लग गई। देखिए क्या बताया होगा आते। देखिए रूट थ्योरी में हमने यहां तक तो पढ़ ही लिया था, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब जरा मैं आपके सामने एक डायग्राम दिखाता हूं जो रिया ने बनाया, ठीक है ना? अच्छा, रिया ने क्या खतरनाक डायग्राम बनाया देखिएगा सर। अगर आप इसको समझते हैं तो ये उसने डायग्राम ड्रॉ किया कि देखो रॉय ऐसा है कि जस्ट सी दिस डायग्राम। ओके ओके, वो ध्यान से देख रहा है। अभी आप बताओ कि आपको ये पता है क्या कि फंक्शन का कहां रूट आता है? तो रॉय ने कहा यस आई नो, जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता होगा वहां आता है। उसने कहा यस एग्जैक्टली राइट, एकदम बराबर बोल रहे हो तुम। ये वो पॉइंट है जहां मैं ऐसा ये हाँ फ्लोरोसेंट येलो लगा देती हूँ। क्या ये सही करी थी रिया? रिया सही कह रही है, यही फंक्शन के रूट्स हैं। अरे बोलो यस सर या नो सर, फटाफट बोलो भाई। फंक्शन के रूट्स यही जगह हैं, हाँ या ना? फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। ओके ओके, तो इसका मतलब ये कि गिनो जरा कितने, फटाफट काउंट इट, फटाफट से गिनो कितने हैं ये। ओके ओके, 5 है, इसका मतलब फंक्शन के 5 रूट्स हैं। ओके, तो रॉय ने कहा इसके 5 रूट हैं। रिया खुश हो गई, रिया ने कहा वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? अगर इसके 5 रूट हैं तो इसके बाद अब मैं आपसे कहता हूं कि अब जरा इन पॉइंट्स पे गौर करो। मतलब रिया ने कहा, अब मैं कहती हूं कि इन पॉइंट्स पे गौर कीजिए, कि जरा इन पॉइंट्स पे देखिए। उसने कहा हाँ दिख रहे हैं, क्या खास बात है इसमें? रॉय को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में अरे 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 रुको 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 रुको, इन पे बनने वाले टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। उसने कहा हाँ पहचान गए, सही कह रहे हो रॉय, है ना? हाई फाइव। ओके, क्लिक कर गया कि और अच्छा ये
ये यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो पक्की बात ये एफ डैश एक्स के रूट है। हाँ, तो रिया ने क्या कहा, अब जरा काउंट इट। हाँ, रिया ने क्या कहा, अब जरा गिनो ये कितने हैं बताओ जरा गिन करके। तो उसने कहा टेंजेंट पे पैरेलल हैं सर, ये 4 हैं रिया, ये 4 हैं। अगेन हाई फाइव, ओके गॉट इट। तो इसका मतलब ये कि 5 फंक्शन के रूट हैं और उनके बीच में 4 एफ डैश एक्स के रूट हैं। ये बात अब मेरा दान आप में से सभी लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं रॉय और रिया के बीच की बातचीत से, है ना। अच्छा, उसने कहा ठीक है मैं समझ गया ये वाली बात, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं वो मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। उसने कहा अभी बात हमारी खत्म नहीं हुई है, एक काम करते हैं, आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको एक और ग्राफ दिखाती हूँ, राइट है। और उसने ये ग्राफ दिखाया, क्या आप में से कोई जना समझा? ओके, अब जल्दी से बताओ, रिया ने रॉय से पूछा अब बताओ जरा फंक्शन के कितने रूट्स हैं। तो रॉय ने दिमाग लगाया, रूट तो वो जगह होती है ना जहां एक्स एक्सिस कट करता है। रिया ने कहा यस। बताओ कितनी जगह पे कट किया? अरे ये तो इतनी जगह पे कट किया। यस, फ्लोरोसेंट येलो वाला साइड। अब ध्यान है ना, कितना जरा जल्दी से गिन के बताओ कितने हैं ये। उसने गिन दिया, अरे ये तो 6 रूट्स हैं। हाँ, ये 6 रूट्स हैं। अच्छा, अब जल्दी से एक और काम करो, मैं आपसे कहती हूं कि आप मुझे ये वाले पॉइंट जरा गिन के बताओ। ओके, उसने तुरंत गिन दिया। अभी मैं बताऊं या समझ गए? उसने कहा मैं हाँ समझ गया, यहाँ पे सारे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ये एफ डैश ए बराबर 0 है सर, है ना रिया। ओके ओके, तो रिया को उसने बोला कि ये वो जगह है जहां पे एफ डैश एक्स 0 है। रिया ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जल्दी से इन्हें काउंट करो जरा। उसने काउंट करा, अरे ये तो 5 है। हाँ, ये 5 रूट ऑफ एफ डैश एक्स है। अच्छा, अब एक जल्दी से मेरे को सोच के जवाब दो कि कुछ अभी दोनों डायग्राम को देखने के बाद में कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी सोचो जरा। उसने कहा आ तो रहा है, लेकिन क्या कोई, रॉय ने क्या बोला कि क्या कोई जनरल रूल है इसका, इसका कोई जनरल रूल बना है क्या? उसने कहा यस, व्हाई नॉट, वी हैव अ जनरल रूल। क्या रूल है भाई? उसने कहा देखो जरा, मैंने आपको जो कॉपी में दिखाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ये है। हाँ, अगर ये है तो जरा दोनों के बीच में कोई लिंक बैठा सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो फिर मुझे तो बताना ही पड़ेगा रॉय। ओके, नाउ रिया इज वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ और द रिप्लाई ऑफ रॉय, कि क्या रिप्लाई देते हैं रॉय भैया। रॉय ने दिमाग लगाया, यार 5 रूट फंक्शन के तो 4 रूट एफ डैश एक्स के हैं, 6 रूट फंक्शन के हैं तो 5 रूट एफ डैश एक्स के हैं। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने फंक्शन के रूट होते हैं उससे एक कम रूट उसके एफ डैश एक्स का होता है, उसके एक कम रूट उसके एफ डैश एक्स का होता है। यू मीन टू से, अब रिया पूछ रही है, यू मीन टू से कि बिटवीन एन रूट्स ऑफ फंक्शन देयर मस्ट बी एन माइनस 1 रूट ऑफ एफ डैश एक्स। तो उसने कहा यस, आई एम जस्ट टेकिंग इट दिस वे ओनली। तो रिया ने कहा यस इट इज एग्जैक्ट। क्या कि फंक्शन के अगर एन रूट्स हैं तो उसके बीच में, उन एन रूट्स के बीच में एन माइनस 1 रूट्स एफ डैश एक्स के होंगे। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन के एन रूट्स के बीच में उसके एफ डैश एक्स के एन माइनस 1 रूट्स होंगे, है ना। ओके, इसका मतलब ये है कि अब उसको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा तुम मेरे को ग्राफ से ये समझाना चाहती हो। लेकिन 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 उसने तुरंत कर रिया, एक मिनट, मेरे दिमाग में एक ग्राफ आ रहा है। उसने कहा बताओ बताओ, लो प्लॉट करो। उसके दिमाग में जो ग्राफ आ रहा था उसने प्लॉट कर दिया। अच्छा, क्या प्लॉट करा जरा ध्यान से देखे। तो उसने रिया से क्वेश्चन किया कि देखो जरा रिया, आपने मेरे को कहा फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो एन रूट्स के बीच में एन माइनस 1 रूट्स होंगे, है ना, यही बोला ना आपने? रिया ने कहा यस, आई सेड इट एग्जैक्टली। लेकिन मेरे को एक बात समझाओ, मैंने आपके सामने एक ग्राफ रखा, अब ये मुझे बताइए प्लीज कि मेरे हिसाब से तो इसमें फ्लोरोसेंट येलो वाले तो सिर्फ 2 ही डॉट हैं, तो हिसाब से देखा जाए तो 2 फंक्शन के रूट्स हुए, जबकि टेंजेंट तो 5 जगह पे मिल रहा है। तो आपकी थ्योरी आपको लगता नहीं कि फेल हो गई है बिल्कुल? क्या कहते हो आप? मेरे को तो ये लग रहा है यहाँ पे थ्योरी आपकी वाली फेल हो गई। यहाँ तो आपने कहा था कि n के बीच में n माइनस 1 रूट्स होने चाहिए। हाँ, तो अपने को लगता है कि भाई साहब बिल्कुल सही बात है। अब रिया का क्या रिप्लाई होगा वो भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। रिया ने क्या रिप्लाई दिया? रिया ने कहा देखिए, ये जो आपको जो 2 या फ्लोरोसेंट येलो दिख रहे हैं ना, है ना, ये जो 2 फ्लोरोसेंट येलो दिख रहे हैं ये रियल रूट्स हैं, क्योंकि आप इन्हें देख सकते हैं। ये टोटल रूट्स नहीं है, टोटल रूट्स नहीं है ये फंक्शन के 2 रियल रूट्स हैं। तो उसने कहा बाकी कौन से रूट्स होते हैं? अरे इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स क्या होता है सर? रिया बताओ जरा, इमेजिनरी रूट्स क्या होता है? देखो, तो उसने, रिया ने कहा ऐसा है, तुमने कभी प्राणायाम किया है? उसने कहा हाँ।
तो प्राणायाम में क्या करते हैं अपन, ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो एक काम करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि जैसे ये लाइन, जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, ये ऊपर उठ रही है। अच्छा, तो रॉय ने किया ऐसा और ये लाइन ऊपर उठी। अचानक से उनको महसूस हुआ, अरे ये क्या, कि अब देखो जरा कितने रूट्स हुए। हाँ अब जरा देखो, जल्दी से देख के बताओ कितने रूट्स हुए। तो उसने जल्दी से काउंट करा तो उसे पता चला कि अच्छा ये तो दो रूट्स नहीं रहे, ये तो ज्यादा हो गए। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है रॉय, इसमें दो रूट रियल थे और बाकी जब हमने ऐसे इमेजिन करके इसे ऊपर किया ना, तो बाकी इमेजिनरी रूट्स भी दिखने लग गए, क्योंकि इमेजिन करके ऊपर किया है ना। मजाक में ही सही, लेकिन समझ में आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना, कि इमेजिन करके एक्स एक्सिस को ऊपर करो तो जो रूट दिखते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्या सर मैं इसे क्वाड्रेटिक में भी महसूस कर सकता हूँ? आप इसे सारे ब्रह्मांड में महसूस कर सकते हैं, डरिए ही मत। जो इमेजिन करके ऊपर एक्सिस ऊपर जाएगी तो जहां कटिंग होगी वहां इमेजिनरी रूट आएंगे। ओके खैर, मजाक को दूसरी तरफ छोड़ते हुए, दो तो रियल रूट थे, तो बाकी कितने एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए? एक, दो, तीन, चार। इसका मतलब ये कि रिया ने रॉय को कहा इमेजिनरी रूट्स चार हैं, तो टोटल कितने हो गए? छह हो गए ना। और फिर छह फंक्शन के रूट्स के बीच में एक कम रूट चलता है। अरे बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो यस सर, तो बोलो आपको आ रही कि नहीं आ रही? क्या फंक्शन के छह रूट दिखे क्या? दिखे ना? अगर दिखे तो उनके बीच में पांच फंक्शन के एफ डेस एक्स के रूट दिखे कि नहीं दिखे? बिल्कुल दिख रहे होंगे, मेरे को पक्का यकीन है कि आप में से हर एक किसी को ये बात दिख रही होगी, है ना। और अगर दिख रही है तो इसका मतलब ये कि फिर रॉय और रिया के बीच में जो बातचीत चली कि क्या यही चीज, अब रॉय ने अगला क्वेश्चन लगा दिया खटक से ने, ये तो तुमने मेरे को जो बताया ये एफ एक्स और एफ डेस एक्स के लिए बताया, माने हर फंक्शन के एन रूट्स के बीच में उसके एफ डेस एक्स का एन माइनस वन रूट होता है। तो क्या मैं इसे ऐसे समझूं कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन के एन रूट्स उसके डेरिवेटिव के एन माइनस वन रूट्स। तो रिया ने कहा यस यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर मैंने एक बदमाशी कर दी तो उसने कहा बताओ क्या 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 दिमाग में आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो उसने कहा देखो एक काम करते हैं, अगर एफ डेस एक्स के इस एफ एक्स को रिप्लेस करते हैं एफ डेस एक्स से। भाई एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, हमारे को ही ध्यान रहना है कि यहां जो भी है यहां उसका डेरिवेटिव है ना। रिया ने कहा यस, तो एक काम करते हैं इसे एफ एक्स बना देते हैं, एफ डेस एक्स बना देते हैं, तो एफ डेस एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डेस एक्स। क्या ये फंडा एफ डेस एक्स और एफ डबल डेस एक्स में भी काम करेगा? उसने कहा वैसे तो करना चाहिए, लेकिन आप बोलते हो तो मैं एक बार दोबारा जीबी सर से पूछ लेती हूँ। तो जीबी सर ने क्या बताया उन्हें कि भाई साहब ऐसा है कि एफ डबल डैश एक्स वो जगह होती है, या एफ डबल डैश एक्स जहां पे भी जीरो होता है वहां पे उनकी कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है। उन्होंने कहा सर ये कॉन्केविटी के टाइम पे शायद आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के उसमें पढ़ाया था। तो जीबी सर ने कहा यस मैंने पढ़ाया था, मतलब मैंने कहा हाँ हाँ रिया और रॉय तुम सही कह रहे हो, मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ऐसा हो रहा हो यहां तक कॉन्केविटी डाउन हो और यहाँ पे कॉन्केविटी अप हो तो बीच में एक पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स जीरो होता है, मैंने बोला था। लेकिन तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एफ डबल डैश एक्स जीरो होता है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे को ऐसा लगा कि एफ डबल डैश एक्स जहां पे जीरो होता है वहां पे एफ डबल डैश एक्स के रूट होते होंगे। मैंने कहा यस रॉय एंड रिया यू बोथ आर वेरी इंटेलेक्चुअल वेरी इंटेलिजेंट, आप तो बहुत जल्दी समझ रहे हैं ये बातों को, क्या बात है। तो सर एक्चुअली में क्या है ना, हम लोग बातचीत कर रहे थे ग्राफ्स के बारे में और उनके फंक्शन और उसके एफ डेस एक्स के बीच के रिलेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हमारे दिमाग में आया कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में एक रूट थ्योरी इस तरह से भी काम कर सकती है कि फंक्शन के अगर एन रूट्स हो तो उनके एन रूट्स के बीच में एफ डेस एक्स के एन माइनस वन। रूट होते हैं और हमने बहुत सारे ग्राफ बना के देखे, हमारा काम कर रहा था, बस फंक्शन का कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना मस्ट है। तो मैंने कहा इस तरह की थ्योरी बराबर काम कर रही है। और फिर रॉय ने कहा कि सर फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने रिया से पूछा कि ना एफ डेस एक्स के जो काम एफ एक्स और एफ डेस एक्स कर रहे हैं क्या वही काम एफ डेस एक्स और एफ डबल डेस एक्स कर सकता है? मैंने कहा चल आजा ग्राफ बना के देख लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो ग्राफ बन गया, आप में सभी को दिख रहा होगा ये ग्राफ। इसमें सर एफ डेस एक्स कहाँ है? ये रहे। हाँ 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 सर एफ डेस एक्स जहाँ पे टेंजेंट जीरो होगा, और सर एफ डबल डेस एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है? मैंने कहा देखो एफ डबल डेस एक्स की अगर चर्चा करेंगे ना तो एफ डबल डेस एक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही हो।
और वहां पे एफ डबल डैश एक्स के रूट होते हैं। तो ये वो जगह है जहां पर एफ डबल डैश एक्स 0 हो रहा है, इस ग्राफ में दिख रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तक कॉन्केविटी डाउन और इसके आगे कॉन्केविटी अप, फिर यहां से देखा जाए तो कॉन्केविटी अप, फिर कॉन्केविटी डाउन, फिर कॉन्केविटी डाउन और कॉन्केविटी अप। तो ये वो जगह है जहां पे एफ डबल डैश एक्स 0। अब जल्दी से गिनो जरा कि एफ डबल डैश एक्स कितने जगह पे 0 हो रहा था एफ डबल डैश एक्स, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि 4 रूट अगर एफ डैश एक्स के हैं तो 3 रूट एफ डबल डैश एक्स के भी। क्या ये बात आपको पकड़ में आई? क्या ये यहां तक की ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई? उम्मीद है आ रही होगी कि मतलब थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। एफ एक्स के एन रूट्स के बीच एफ डैश एक्स के एन माइनस वन रूट, वैसे ही एफ डैश एक्स के एन रूट्स के बीच एफ डबल डैश एक्स के एन माइनस वन रूट। जो काम एफ एक्स और एफ डैश एक्स कर रहे थे वही काम उनके आने वाली नस्लों ने भी किया, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स ने भी किया। माने वाकई में ये फंडा काम करता है। हाँ मतलब एफ डबल डैश एक्स तो हम हमारा 12th तक का नॉलेज है ही, तो उसमें तो काम करते ही मस्त, तुम्हें तो उसी से मतलब है। बिल्कुल। तो अगर बाय द वे उससे मतलब है तो फिर आगे बात चलाते हैं। और मेरा ज्यादा ख्याल है ये देखिए दोबारा से ओके थम्स अप देकर के रिया एंड रॉय एक दूसरे से डिपार्ट हुए और उनको लगा कि अरे वाह अच्छी चीज सीखी। थैंक यू रिया, थैंक यू रॉय, ओके बाय बाय बाय। ओके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अब इनकी बातचीत से एक क्वेश्चन जीवी सर को भी आया, जीवी सर को भी एक नया क्वेश्चन समझ में आया। उन्होंने देखा अच्छा अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, ये किसी टाइम पे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। आपके सामने गंदा सा क्वेश्चन है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों दो बार डिफरेंशिएबल होने वाले, डिफरेंशिएट होने वाले फंक्शन है, माने टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, दो बार नहीं दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। इस तरह से कि जी एक्स और एफ एक्स के बीच में ये रिलेशन है, ये वाला, ठीक है, ये खतरनाक सा रिलेशन है। और इंटरवल दे रखा है ए से ई तक, जहां पे ए बी सी डी ई एक फिक्स ऑर्डर में, जैसा अपन ने सोचा ई सबसे बड़ा है, ठीक है। और अब जो बोला जा रहा है वो ये सब बोला जा रहा है, एफ ए 0 है, बी 2 है, एफ सी जो है वो -1 है एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि जी एक्स के नंबर ऑफ जीरोज बताओ। जीरोज बोल करके सामने वाले ने कई बच्चों के दिमाग में एक छोटू सा बल्ब जलाया है। कई लोग उसकी रोशनी से देखना चाह रहे हैं क्या बल्ब जलाया, क्योंकि जीरोस तो सर पॉलिनोमियल के होते हैं। हाँ जीरो सर पॉलिनोमियल के होते हैं, बिल्कुल सही बोला ये। अगर जीरोस पॉलिनोमियल के होते हैं तो इसका मतलब सर एफ एक्स, क्योंकि जी एक्स कौन है, जी एक्स अपने आप में एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस में एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स है भाई। और क्योंकि जी एक्स के जीरोस हैं तो पक्की बात जी एक्स जिनसे बना है वो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि जी एक्स पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई से तो पॉलिनोमियल बन सकता है। हाँ इसका मतलब एफ एक्स भी पॉलिनोमियल है। यस एफ एक्स इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। चलो फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसने चुपचाप खुद ही गा दिया। अगर भाई दे फंक्शन ने खुद को अपने आप को पॉलिनोमियल बोल दिया तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है उस पर बाद में आता हूं, पहले देखो ये अपना जी एक्स है, सही है, इसको अपन ने अभी अभी ऐसा लिखा, क्यों लिखा लेकिन सर एफ डैश एक्स के होल स्क्वायर में आपको क्या प्रॉब्लम थी। चल मैं आप में से कई लोगों का दिमाग का बल्ब जलाना चाहता था, आप में से किसी को याद दिलाना चाहता था कि देखो जरा ध्यान से, देखो वो दूर कहीं यू डॉट वी जा रहा है, यू डॉट वी का डैश हो रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो यू डॉट वी का डैश। अब कई बच्चों ने ध्यान से देखना चालू करा, यू इंटू वी का डैश, सर ये तो यू वी डैश प्लस में वी यू डैश होता है ना सर। मैंने कहा हाँ सर ये कहाँ हो रहा है, मैंने कहा ध्यान से देखो जरा सर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है सर।
मैंने कहा आप सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। सर 1 मिनट दीजिए जरा सोचता हूँ। ये अगर u है तो ये v डैश है आपके हिसाब से। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर ये तो f डैश का डिफरेंशिएशन है। हाँ, f डैश x का डिफरेंशिएशन है। कहने का मतलब सर ये एक्चुअल में fx है तो ये f डैश x का डेरिवेटिव है। मैंने कहा हाँ, थोड़ा इसको आपके प्यारे से कलर से दिखा देता हूं ताकि आपकी स्क्रीन पे दिखे। राइट है, ओके। चमचमाता हुआ आपका फेवरेट कलर, ये लाल रंग वाला रंग। ठीक है, उम्मीद है ये आप में सभी को दिख रहा होगा। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। क्या कहते हो आप? माने ये अगर u है तो ये v डैश है। तो v कौन है? v कौन है? v कौन है? अरे क्या पूछ लिया सर ये आपने? मैं बता सकता हूं सर। u एफ एक्स है और सर v एफ डैश एक्स है सर। ओके, तो अगली लाइन में क्या होना चाहिए? u v डैश प्लस v इंटू u डैश, और u डैश ये रहा सर u डैश। हाँ सर, एफ एक्स का डैश। ओके, इसका मतलब ये सर अपने आप में डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? u माने एफ एक्स का और v माने एफ डैश एक्स का। हाँ, ये उसका डिफरेंशिएशन है सर जो ऊपर लिखा है। ओके 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 ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? मैंने कहा इसका मतलब ये कि आप समझ ही गए हैं कि अपने आप में इसका डिफरेंशिएशन है। हाँ, समझ गए सर। इसका मतलब आप ये भी समझ जाओ कि gx जो है वो अपने आप में एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। मैंने कहा हाँ, डैश है। यही तो लिखा है मैंने, इसको हिंदी मतलब इंग्लिश में तो लिखा है। अगर मेरा गणित सही है तो मुझे लगता है कि सजावट बदलने की जरूरत है। सही कहा ना? हाँ सर, मतलब अपन को उससे क्या? मैंने कहा इसका मतलब ये कि अभी हमने जो रूट थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग अगर इस भाई के अगर n रूट होंगे तो क्योंकि gx उसका डेरिवेटिव है तो अगर इसके n रूट हैं तो उसके n-1 रूट होना लाजमी है। हाँ या ना? अगर भाई इस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के अगर n रूट्स हैं तो gx उसका डेरिवेटिव है तो उसके n-1 रूट होंगे। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। अरे इसका मतलब पक्का है। इसका मतलब यही बात मैंने यहां भी लिख दी कि इसका मतलब पक्का है कि एफ एक्स और मतलब अगर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के n रूट्स हैं तो उनके बीच में gx के n-1 रूट्स होंगे। श्योर? अरे बोलो यस सर भाई, मेरी बात में इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कम से कम आप में सभी लोग जो है उत्साहवर्धन मेरे नाम पे हमारे ट्विटर भैया का करते रहा करो। हाँ सर, यहां तक की बात सही है। उम्मीद है आगे चलूं। ठीक है, ओके। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं। तो आखिरकार सर आप कहना क्या चाहते हैं? वापिस याद रखना, फंक्शन एफ एक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इस बात को नहीं भूलना। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने जो मुझे और जो जानकारी दी गई उसके ऊपर चलता हूं। जरा फंक्शन के बारे में बताता हूं। फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना फंक्शन के बारे में मैं क्या बता रहा हूं। रेडी? तैयार है आप लोग? फंक्शन के बारे में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं वो देखिएगा। मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाता हूं। एफ एक्स का ग्राफ, यस। अब मेरा सेकेंड स्टेप चालू हुआ। ठीक है, एफ एक्स ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ देखेगा कैसे? फंक्शन अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पक्की बात कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना? एफ एक्स इज पॉलिनोमियल इंप्लाइज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, साथ में फंक्शन की ए पे वैल्यू 0 है, इसका मतलब फंक्शन ए पे 0 होगा। ए पर 0 होगा। बी पे वैल्यू 2 है, इसका मतलब बी पे जाते जाते ऊपर पहुंच गया। ठीक है, बी पर 2 है, ए पर 0 है, बी पर वैल्यू 2 है, सोचना। और सी पे वैल्यू -1 है, तो सी पर वैल्यू -1 है तो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस
-1 है यहाँ, तो ये मैंने कह दिया C पर -1 है और D पर वापस 2 है, तो D के लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा उतनी ही हाइट पर, राइट है। तो D पर -1 है, यहाँ पे मैं दुनिया को बताता हूँ, ये रहा D, ठीक है, ये रहा D, ठीक है। तो D पर सॉरी FD 2 है, तो D पर 2 है, C पर -1 है और लास्ट में E पर 0 है। मतलब मैंने फंक्शन के ग्राफ में जो जो मुझे दी गई थी मैंने सारी कंडीशंस पूरी करी है। D पर 2 है तो 2 हाइट पे पहुंच गया, C पर -1 है तो मैं -1 हाइट -1 डेप्थ में चला गया, B पर 2 है तो वापस ऊपर चला गया, A और E पे 0 है तो मैंने वहां पर डॉट लगा दी एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये कि मेरा जो काम चला उसका जो ग्राफ था फाइनली अगर देखा जाए तो वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बना है, राइट है। आई एक्सपेक्ट कि ये रहा और सबको ये दिख गया कि ये 2 है और ये -1 है, ठीक है ना भाई। ये 2 है यहां से यहां तक और ये -1 है। पहली बात, इसको लेकर के मेरे को नहीं लगता कोई आप में से किसी को इश्यू होगा, ठीक है। अब जरा ए से ई तक बाउंड्री टू बाउंड्री देखना, ए से ई, ए और ई से ए से ई तक लगातार जाना है और जरा देखिएगा ए से ई के बीच में जरा आप रूट्स बताइए। रूट्स रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर फंक्शन का ग्राफ किसको कट करता है, एक्स एक्सिस को। देखो जरा कट करके कितनी जगह पे कट किया, 1 2 3 4, मैंने फंक्शन के कितने रूट, एफ एक्स के कितने रूट हुए, एफ एक्स के 4 रूट हुए। अब जरा जल्दी से बताओ एफ डेस एक्स के कितने रूट हुए, एफ डेस एक्स के रूट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, एफ डेस एक्स के रूट आप में से देखे। कितने लोग बता पाते हैं, ट्यूटर भैया जरा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में जो होनहार विद्वान बच्चे बैठे हैं वो बताएंगे जल्दी से एफ डेस एक्स कहां है। अभी रॉय और रिया ने कई बार बताया एफ डेस एक्स वहां होता है जहां पर टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट, हाँ जल्दी से गिनो कितनी जगह पर हुआ, 1 2 3, माने एफ डेस एक्स के कितने रूट हुए, 3। अब आपको एक बात बताता हूं, एक 4 डिग्री की क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन, लिए एक्स की पावर 4 प्लस में बी एक्स क्यू प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई, ठीक है। और एक अपन 3 डिग्री की क्वेश्चन लेते हैं, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। और जरा दोनों की गुणा करो, जिस दिन आप गुणा करोगे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी बताओ भाई। पहला भी पॉलिनोमियल, दूसरा भी पॉलिनोमियल, एफ एक्स भी पॉलिनोमियल, एफ डेस एक्स भी पॉलिनोमियल। एक 4 डिग्री का क्योंकि 4 रूट्स हैं, एक 3 डिग्री का क्योंकि 3 रूट्स हैं,
तो इसका मतलब ये कि जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को पता चलेगा कितने डिग्री की क्वेश्चन है, टॉप कितने डिग्री की हुई, x की पावर 7 बोले तो 7 डिग्री का। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ रूट फॉर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स 7 हो गया। और अगर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के 7 रूट हैं तो उसके डेरिवेटिव के उससे एक कम रूट होगा। याद करिए, अगर फंक्शन के n रूट्स होते हैं तो उसके डेरिवेटिव जय के n-1 रूट होते हैं और इसका डेरिवेटिव gx है, माने नंबर ऑफ रूट ऑफ gx इज इक्वल टू 6। और यही वो क्वेश्चन में जानना चाहता था कि आपको वो मजबूर कर रहा था कि ग्राफ आप बनाओ, ठीक है, फंक्शन के पॉलिनोमियल होने की संभावनाएं आप तलाशो। जैसे आप ग्राफ बनाओगे